हम बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर। देखिए, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था ग्रुप डी का, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार चल रही थी कि इस बार रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। फाइनली लाखों उम्मीदवार की अब जो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट के रिगार्डिंग, वो अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट के रिगार्डिंग, सिर्फ स्कोर के रिगार्डिंग बात करेंगे और साथ ही साथ यही बात करेंगे फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाली, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ बड़ी अपडेट है न्यूज़ में, सारी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, सारे जो भी मैं बताऊँगा आज तक का रिपोर्ट के अनुसार है, यानी कि इसका पूरा क्रेडिट आज तक को जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग को रिगार्डिंग। हेडिंग में क्या है, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती। देखिए, 30 जून को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे नतीजे, 45 लाख उम्मीदवारों का इंतजार होगा खत्म। यह जो आपको मैं बताया, ये लगभग 2 दिन पहले का शायद न्यूज़ है, मुझे अब मिला तो मैं वीडियो बनाकर आप सभी को बता दे रहा हूँ। लगभग 1-2 दिन पहले का ये न्यूज़ है, आप जाकर खुद भी इसे गूगल क्रोम पर सर्च कर सकते हो तो आपको यह आर्टिकल देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो देखिए ग्रुप डी लिखना पड़ेगा, 2024-26 साथ में ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 19 वाली सारा कुछ डाटा देखने को मिल जाएगी। तो आपको 2024-26 आपको टाइप करना होगा, साथ ही साथ आपको क्या लिखना होगा, आज तक। तो आपको यह जो आर्टिकल फ्रंट पर ही देखने को मिल जाएगी और आपको होम बटन पर ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि होम पेज पर ही देखने को मिल जाएगी। चलिए, सारी कुछ जानकारी को साइड में रखते हुए सबसे पहले हम यह आपको आर्टिकल पढ़कर बता देते हैं क्या कुछ जानकारी आपको इसमें बताई गई है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बेहद राहत भरी और अहम खबर सामने आ रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित की गई ग्रुप डी बहुप्रतीक्षित परीक्षा का परिणाम आगामी 30 जून को घोषित किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से स्पष्ट कर दिया गया है कि नतीजे सीधे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे, यानी कि आप जिस भी जोन से फॉर्म भरे हैं उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। जैसे कि सपोज अगर आपने आरआरबी मालदा से फॉर्म भरा है तो आपको मालदा वाली वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप गोरखपुर से या मुंबई से फॉर्म भरे हो तो आपको उसी के वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि आपके अपने जो भी लोकल जो भी आप रीजन से फॉर्म भरे उसकी वेबसाइट पर आपको जाने होंगे। वहीं बात करेंगे जहां से अपना अंतिम स्कोर देख सकेंगे, यानी कि आप रिजल्ट जारी होंगे तो साथ में स्कोर कार्ड भी आपके जारी कर दिए जाएंगे। यह विशाल भर्ती अभियान 32,438 रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से चलाया गया था। देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक रेलवे के इस महाभर्ती के लिए प्रति युवाओं का क्रेज इतना जबरदस्त था कि इसके लिए कुल 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए थे। यह कुछ जो आपको मैं बता रहा हूँ, यह काफ़ी जो फ्रंट पर जानकारी दी गई थी, मैं वही उसी का स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। बाकी इसका और भी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, लगभग आप कह सकते हैं 300 से 400 वर्ड में इसका आर्टिकल छपा हुआ है, आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हो। मैं कम समय में यह मैं आपको फ्रंट का सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। अब बात करते हैं सेफ स्कोर के रिगार्डिंग, क्या कुछ सेफ स्कोर रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो कि है यह टोटल वैकेंसी के रिगार्डिंग, टोटल इसमें 32,438 वैकेंसी थी। फॉर्म 1,08,00,000 भरे गए हैं और प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात किया जाए, यानी कि कितने लोगों ने एग्जाम को दिया, तो एग्जाम देने वालों की संख्या की बात करें कैंडिडेट्स की, तो लगभग 45 लाख के अप्रोक्स में टोटल कैंडिडेट्स वाले एग्जाम दिए। एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुई थी। आंसर की 17 फरवरी को जारी कर दी गई थी, लगभग कह सकते हैं 7 दिन बाद, यानी 10 फरवरी को आपका परीक्षा खत्म हुई थी और अगले 7 दिन के अंदर आंसर की भी जारी कर दी गई थी। इसमें हम ये भी बात करेंगे क्या कुछ बोनस अंक आपको देखने को मिलेगा, किस शिफ्ट में कितना बोनस अंक देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना होगा, इसकी जानकारी भी आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि वैकेंसी डिटेल क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि जो आपको वैकेंसी दिखती है उतना वैकेंसी नहीं रहती है, आप सभी को पता है। अगर बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर तो देखिए 32,438 में टोटल वैकेंसी है, लेकिन इसमें एक सर्चमैन और सीसीए वालों भी इंक्लूड है। अगर उन सभी को हम घटाएंगे तो लगभग टोटल 17,610 कैंडिडेट ही बचते हैं, जो वैकेंसी जो नॉर्मल यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। बाकी यह 14,828 जो है वैकेंसी यह सीसी यानी कि एक अप्रेंटिस वाले और एक सर्चमैन वाले के लिए रिजर्व होती है रेलवे में। वहीं बात करेंगे फिजिकल टेस्ट सिलेक्शन के लिए तो लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स बार सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें लगभग आप 52,830 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए।
आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं जो कि पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। जैसे कि वर्क की अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर जोन की हम मिलाकर बात करेंगे, साथ में एक्सर्समैन, अप्रेंटिस और फ्रेशर कैंडिडेट सभी के लिए एक ही डाटा मैं आपको बताया हूँ। तो यूआर के लिए 13,957। वहीं बात करेंगे ओबीसी के रिगार्डिंग तो 8,153 वैकेंसी निकाली गई थी। ईडब्ल्यूएस में 3100, एससी में 4699 और एसटी के लिए 2474 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यह मैंने पहले भी कई वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पहले और विजिट किए करते हैं, तो उनके लिए यह इंपॉर्टेंट डाटा हो जाती है। आगे बात करते हैं, यह वह डाटा आपको बताई जा रही है, इसमें यह बताया गया है कि जोन में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की अगर हम बात करेंगे, इसमें टोटल 1251 टोटल वैकेंसी निकाली गई। कितनी? तो 1251 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई है। वही अगर हम बात करेंगे जयपुर में, तो जयपुर में 1433 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। गोरखपुर की बात करेंगे तो 1370 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। सेंट्रल रेलवे मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो इसमें टोटल 3244 वैकेंसी निकाली गई है। सिकंदराबाद की बात करेंगे तो 1642 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं बिलासपुर की बात करेंगे तो 1337 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। यह कुछ इंपॉर्टेंट डाटे थी जो आपको मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं कि किस पोस्ट में कौन सा डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आप सबसे पहले भरे होंगे तो पॉइंट्समैन ही भरे होंगे। बहुत लोगों का फेवरेट पोस्ट पॉइंट्समैन होते हैं, क्योंकि उसमें प्रमोशन की बात किया जाए तो बहुत जल्दी उसमें प्रमोशन हो जाती है अदर विभाग से भी। ठीक है, जैसे CNW हो जाते हैं, इसमें भी ठीक ठाक प्रमोशन होते हैं। वहीं अगर बात करेंगे असिस्टेंट ब्रिज या ट्रैकमैन की बात करेंगे, इसमें प्रमोशन काफ़ी स्लो होती है। बहुत सारे लोग यह नौकरी करना नहीं चाहते हैं, जो इससे नौकरी लग भी जाती है वो रिजाइन मारकर आ जाते हैं। तो यह कुछ वैकेंसी है और यह कुछ पोस्ट और डिपार्टमेंट यहाँ आपको जानकारी दे दी गई है। आप इसे वीडियो पॉज करके बखूबी देख सकते हो। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। देखिए एग्जाम लेवल की अगर जहाँ तक हम बात करेंगे तो एग्जाम आपका मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, जनरल साइंस की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आपकी मॉडरेट लेवल की पूछी गई। मैथ 25 क्वेश्चन मॉडरेट, रीजनिंग 30 क्वेश्चन मॉडरेट, और बात करेंगे जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर की बात करेंगे तो इसमें पूरी करंट अफेयर पूछ गई है, यानी कि एक भी जीके जीएस नहीं पूछ गई, टोटली करंट अफेयर 20 में 20 करंट अफेयर नहीं पूछ ली गई थी, जो कि आपके हार्ड लेवल की रही है। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराई गई है। आई होप ये भी डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं जो कि है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। वहीं मॉडरेट शिफ्ट वाले 6 से 10 नंबर तक, और हाँ इजी शिफ्ट की बात करें नंबर घट सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने NTPC ग्रेजुएशन वाले में या आप LP में जो हाल में ही निकली है रिजल्ट स्कोर कार्ड, उसमें भी बहुत सारे लोगों का नंबर घटे हुए हैं। क्यों? तो उन लोगों ने काफ़ी इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया, उन लोगों का एवरेज स्कोर ज़्यादा बन रहा था। ठीक है, तो उन लोगों का नंबर घटा कर पीछे कर दिया गया। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इतना कट ऑफ गया था और मेरा उतना नंबर था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर मेरे काट लिए गए और मुझे कट ऑफ से बाहर कर दिए गए, और इस बार मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों का यह घटना देखने को मिली है इस बार। ठीक है, आगे बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए क्या कुछ फिजिकल के लिए क्राइटेरिया है, और उसके बाद हम बात कर लेंगे नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट को लेकर। देखिए अगर बात करेंगे वेट कैरिंग को लेकर, आपको पता होगा कि 35 kg का वजन आपको उठाने होते हैं। ठीक है, जो कि आपको 100 मीटर चलने होते हैं 2 मिनट में। ध्यान देने वाली यहाँ बात होती है कि यहाँ वजन नहीं गिराना है, नहीं रखना है। आपको एक सिंगल अटेम्प्ट में आपको सारा कुछ वहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 1000 मीटर का रनिंग आपको करनी होगी, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होगी, वो भी सिंगल अटेम्प्ट में। यह क्राइटेरिया मेल के लिए। वहीं बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ भी 20 kg का वजन आपको उठाना होगा, और इसे चलकर वजन उठाकर आपको 100 मीटर चलना होगा, वो भी 2 मिनट में। ठीक है, सिंगल अटेम्प्ट में ये भी आपको कंप्लीट करनी होगी। वहीं रनिंग की अगर हम बात करेंगे तो 1000 मीटर की रनिंग आपको ये 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, यानी कि डिस्टेंस सेम है। सिर्फ बात करें तो लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टाइमिंग है बढ़ा दिया गया है 5 मिनट 40 सेकंड, और फीमेल की अगर बात करेंगे तो 4 मिनट 15 सेकंड के लिए दिया गया था समय। आगे बात करेंगे हार्ड शिफ्ट। आपको यह देखने में पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है। साथ ही साथ ये भी आपको पता चल जाएगी मॉडरेट शिफ्ट कौन सी है
इजी शिफ्ट कौन सी है, सारे कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यह डाटा मैंने आपको पिछले बता भी दिया है। यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने सारा चक्रव्यूह बता दिया क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं कौन शिफ्ट ईजी रही, कौन शिफ्ट हार्ड रही। देखिए जितना भी स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये सारा कुछ आपको दिख रहे होंगे हार्ड शिफ्ट। जी दोस्तों, ये हार्ड शिफ्ट है। साथ ही साथ ये भी जो आपको बताया जा रही है ये भी आपको हार्ड शिफ्ट नहीं है। इसमें लगभग आपके 15 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है, आप किसी भी जोन से क्यों ना हो। हाँ, किसी में 15 बढ़ सकते हैं, किसी में 16 तक बढ़ सकते हैं, किसी में 12 तक भी बढ़ सकते हैं। निर्भर करती है कि जोन में कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोगों ने परसेंट लिया और कितने फॉर्म उसमें आए हुए थे, इस पर भी निर्भर करती है। यानी कि हर एक जोन का नॉर्मलाइजेशन करने का फंडा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मोडेड शिफ्ट में। जितना भी अभी शिफ्ट देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर सारा कुछ आपका मोडेड शिफ्ट है। ठीक है, यह मोडेड है शिफ्ट है और ये भी आपको जो शिफ्ट दिख रहे हैं ये भी आपके मोडेड शिफ्ट है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि 10-12 नंबर इजीली आपको बढ़ते हुए प्रतीत हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं इजी शिफ्ट पे। या वह शिफ्ट है जिसमें आपके नंबर घट सकते हैं, नहीं तो आंसर की से जितना आपका स्कोर बन पा रहा है रो स्कोर उतना की अप्रोक्स में आपके नंबर रहेंगे। देखिए ज़्यादा अगर उम्मीद बताया जाए, अगर मैं सच्चाई की बात करूँ तो नंबर बहुत ज़्यादा काट लिए जाते हैं रेलवे में इजी शिफ्ट के नाम पर। ठीक है, भगवान न करे कि आपके साथ भी नंबर कटे, लेकिन इन शिफ्टों में जिन जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया उन सभी का नंबर घटने की उम्मीद बताई जा रही है। आगे बात कर लेते हैं रेड जोन के रिगार्डिंग क्या कुछ कट ऑफ देखने को मिलेगी। और आप कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, गोरखपुर, जयपुर, अजमेर जैसे जोन से अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो यहाँ के रो स्कोर की हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले मैं बता दूं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, यानी कि आंसर की से इतना आपका अंक आना चाहिए, इतना स्कोर अचीव होना चाहिए। यूआर की बात करेंगे तो 66 से 70, ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 62 के अप्रोक्स में, एससी 56 से 58 और एसटी 50 से 55 के अप्रोक्स में आपका स्कोर बन पा रहा है तो आप सेफ हो। इसमें क्या कुछ होने होगी अभी इसके बाद आपको, इसमें जैसे आपके रो स्कोर है जितने मैंने आपको बताया ये रो स्कोर है, इसमें नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक सभी कुछ आपके अभी जुटने बाकी है। बोनस अंक क्या मिलेगी इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ग्रीन जोन के रिगार्डिंग, अगर आपने कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर और मालदा जैसे जो से फॉर्म भरा है तो आपके लिए यह ग्रीन जोन मानी जा रही है। अगर यूआर से अगर आप हो तो 63 से 65, ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52 और एसटी 43 से 48 के अप्रॉक्स में आपके स्कोर बन पा रहा है आंसर के थ्रू, तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बता रहा हूँ अभी रो स्कोर बता रहा हूँ, इसमें अभी क्या जुटेंगे तो नॉर्मलाइजेशन, अभी रो स्कोर में क्या जुटेगी तो नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक, इसमें लगभग आपको 12 से 15 नंबर तक और भी इंक्रीज होने की संभावना है। ठीक है, तो 15, 65, 5 हो गया 70, 70, 80 यानी कि 80-82 के अप्रॉक्स में कट ऑफ जा सकती है ग्रीन जोन के लिए, और रेड जोन के और भी आगे बढ़ सकती है। यानी कि इसमें अगर आप 15 ऐड कर लोगे तो आपको लगभग 85-86 के अप्रॉक्स में कट ऑफ चली जाएगी। तो जितना भी मैं आपको बताया अभी इसका सारा कुछ रो स्कोर है। अब बात करते हैं बोनस अंक को लेकर क्या कुछ इस बार बोनस अंक देखने को मिलेगी। तो फिर मैं चलता हूँ वही पुराने डाटा पर, उसके अनुसार ही सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर हार्ड शिफ्ट में मैं बात करूँ तो लगभग सबसे ज़्यादा आपत्ति हार्ड शिफ्ट वाले ही दर्ज कराई है, क्योंकि उसमें एवरेज स्कोर काफ़ी कम बन रहे थे बच्चों को और काफ़ी लोगों ने उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो एवरेज हार्ड शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। मोडेड शिफ्ट की बात करेंगे तो मोडेड शिफ्ट में लगभग बात करेंगे तो 2 से 3 प्रश्नों पर, और इजी शिफ्ट में की बात करेंगे तो लगभग ना के बराबर। ऐसे कि अगर एक्यूरेट डाटा के मैं बात करूं तो 19 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट और 22 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्शन लगाई गई है। ये 2 शिफ्टों में ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाई गई है, ऐसा अभी डाटा के अनुसार बताई जा रही है। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम देखने को मिल ही जाती है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैंने रिजल्ट के रिगार्डिंग सारा कुछ मैं आपको बता दिया, फिर भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम देखने को मिल जाएगी, जैसे आज आपको देखने को मिली है। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।